इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। चंडीगढ़ का इतिहास क्या है? तो स्वतंत्रता से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी। 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन हो गया और पंजाब की अस्थायी राजधानी शिमला को बनाया गया। नेहरू ने चंडीगढ़ की स्थापना की जिम्मेदारी यूएसए के अल्बर्ट मेयर को 1949 में दी थी, लेकिन उनके किसी मित्र के देहांत के कारण उनको वापस यूएसए जाना पड़ गया। इसके बाद उन्होंने फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बूजियर को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। तो चंडीगढ़ की स्थापना आपको पता है किसने की थी? ली कार्बूजियर के द्वारा हुई थी। यहाँ पर विभाजन आएगा। चंडीगढ़ का शिलान्यास कहाँ हुआ था? तो यह सेक्टर 9 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1952 में हुआ था। चंडीगढ़ का उद्घाटन किसने और कब किया? तो यह प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में किया था। चंडीगढ़ का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ तब वह हिस्सा किस तहसील के अंतर्गत आता था? यह खरड़ तहसील का हिस्सा था। उस समय यह अम्बाला का खरड़ किसका हिस्सा रहा था? तो खरड़ अम्बाला का हिस्सा था। चंडीगढ़ किस प्रकार के भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो यह शिवालिक की तलहटी में स्थित है। चंडीगढ़ कितने अक्षांश पर स्थित है? तो यह 30 डिग्री 44 मिनट अक्षांश पर स्थित है। चंडीगढ़ किस देशांतर पर स्थित है? तो यह 76 डिग्री 47 मिनट पर देशांतर पर स्थित है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 114 किलोमीटर स्क्वायर। चंडीगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है? तो चंडीगढ़ में 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि 1110 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1110 मिलीमीटर। पंचकुला के निकट है, तो निकट होने के कारण तो मतलब जितनी पंचकुला में वर्षा होती है औसत, तो चंडीगढ़ की औसत वर्षा भी उतनी ही मानी जाती है। चंडीगढ़ का ग्रीष्मकालीन औसत तापमान कितना रहता है? तो यहाँ का रहता है 25 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। कब रहता है ये ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में। चंडीगढ़ में शीतकालीन औसत तापमान कितना रहता है? तो 3 से 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहता है और अधिकतम यहाँ पर सर्दियों में कितना हो जाता है? 23 डिग्री सेल्सियस तक। चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो यह 10,55 लाख है। सॉरी 10,55,000। 10,55,000 यहाँ की, एक सेकेंड, दस लाख 55,000 यहाँ की जनसंख्या है। दस लाख 55,000। पुरुषों की संख्या इसमें कितनी है? तो 5,80,000 यहाँ पर पुरुष हैं और महिला 4,75,000 हैं। शहरी जनसंख्या का घनत्व यहाँ कितना है? शहरी जनसंख्या यहाँ पर 97.25% और ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर 2.75% है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह 9,258 है। चंडीगढ़ में लिंगानुपात कितना है? तो यह 818 है। चंडीगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? तो यह 86% है। चंडीगढ़ की वृद्धि दर 17.19%। चंडीगढ़ की मृत्यु दर 2.65%। चंडीगढ़ शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो यह 7.96% है। चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो यह इंडियन ग्रे मैंगूस है, तो यानी कि नेवला। चंडीगढ़ का राज्य पक्षी मैना, यानी कि इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। चंडीगढ़ का राजकीय फूल कौन सा रहेगा? ढाक।
चंडीगढ़ का राजकीय फल है मैंगो। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि आम के वृक्ष को ही चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कहा जाता है। चंडीगढ़ को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? तो यह 1 नवंबर 1966 को घोषित किया गया। चंडीगढ़ का दिल किसे बोला जाता है? तो सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। चंडीगढ़ का राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो यह खुला हाथ है जो ली कार्बूजियर के द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ का पिन कोड कितना है? तो चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं सभी के अलग अलग पिन कोड है, लेकिन जो स्टार्टिंग का 160 पिन है वह सबका कॉमन है। XX ये XXX का मतलब यहाँ पर है कि जो भी सेक्टर का 3 और अंक रहते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, तो XX की जगह उन 3 अंकों का यूज करा जाता है। चंडीगढ़ में कितने सेक्टर हैं? तो यहाँ पर 56 सेक्टर हैं, लेकिन 13 इसमें नहीं है। क्योंकि 13 का नंबर क्यों नहीं है? इसका कारण है कि जो फ्रांस के कार्बूजियर जिन्होंने चंडीगढ़ की स्थापना करी थी वो 13 नंबर को शुभ नहीं मानते थे, इसलिए। चंडीगढ़ का व्हीकल कोड कितना है? तो यह CH01 से लेकर CH04 तक वहाँ पर चंडीगढ़ का व्हीकल कोड रहता है। खुले हाथ स्मारक की स्थापना कब की गई? तो यह ली कार्बूजियर द्वारा 1964 में की गई थी। चंडीगढ़ की रचना किस प्रकार की है? तो यह मानव शरीर के समान है। चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ का सिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को कहा जाता है। चंडीगढ़ का दिल किसे बोला जाता है? तो यह सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ का जितना भी खुला स्थान रहता है, यानी कि और तो वृक्ष लगे हुए हैं और जो भी खुला स्थान है, खुला एरिया है, उसको चंडीगढ़ के फेफड़े बोला जाता है। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1962 में सेक्टर 6 में की गई थी। चंडीगढ़ में कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर एक ही ज़िला है, वो कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो यहाँ पर लोकसभा सीट 1 है। चंडीगढ़ के प्रथम सांसद कौन थे? तो यह चांद गोयल थे। वर्तमान में सांसद कौन है? तो वह किरण खेर हैं। चंडीगढ़ का नाम कैसे पड़ा था? तो चंडीगढ़ का नाम कहा जाता है चंडी मंदिर के कारण पड़ा है। चंडीगढ़ का उपनाम क्या है? तो इसे नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है कि नेहरू का सपना था कि चंडीगढ़ को बसाया जाए, और इसको ट्राई सिटी भी कहा जाता है। ट्राई सिटी 3 पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़, इन तीनों को मिलने के कारण ट्राई सिटी इसको बोला जाता है। चंडीगढ़ भारत में किस दिशा में स्थित है? तो यह उत्तर दिशा में स्थित है। चंडीगढ़ को किस लिए जाना जाता है? तो इसको सुनियोजित आधुनिक शहर योजना के लिए जाना जाता है। यानी कि इसको इतने अच्छे तरीके से बसाया गया है कि जैसे इसको योजना के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तरीके से। चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया? तो यह प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुविद ली कार्बूजियर ने किया था। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी कौन सी है? तो दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों के उच्च न्यायालय कहाँ है? तो दोनों का ही चंडीगढ़ में है। पश्चिमी सेना की कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के पहले प्रशासन, यानी कि पहले क्या था, चंडीगढ़ जब तक नहीं बना था तो इसका जो प्रशासन कैसे चलता था? तो यह चीफ कमिश्नर के हाथों में रहता था। तो चीफ कमिश्नर पहले कौन रहे? तो यह मोहिंदर सिंह रंधावा थे। चंडीगढ़ के अंतिम चीफ कमिश्नर कौन थे? तो यह कृष्णा बनर्जी। 1984 के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी किसे सौंप दी गई? तो यह प्रशासक को सौंपी गई। इसके पहले प्रशासक कौन थे? तो वह भैरवदत्त पांडेय थे। और वर्तमान में कौन है प्रशासक? तो यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो जो बनवारी लाल पुरोहित, अगर आप कहेंगे कि ये तो पंजाब के राज्यपाल हैं, तो देखिए जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक भी रहेगा। साथ ही एक क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ कहाँ किस राज्य के अंतर्गत आता है?
चंडीगढ़ तो राज्य इसका रहता है पंजाब। एसएससी इसको मानता है, तो ये जरूर याद करें, एक बार ये एग्जाम में आया था। चंडीगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह भाबर व जलोढ़ है। मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह चंडीगढ़ के मनीमाजरा में है। चंडीगढ़ में शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह सेक्टर 3 में है। चंडीगढ़ में जापानी फार्मा पार्क भी स्थित है। चंडीगढ़ चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? तो यह 1977 में जीरकपुर के छठ गांव में। चंडीगढ़ के पूर्व और पश्चिम में स्थित नालों को क्या कहा जाता है? तो पूर्व में स्थित नाले को सुखना चौक और पश्चिम में स्थित नाले को पटियाला चौक कहा जाता है। तो यह जरूर याद रखें। और जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि मैं बता रही थी कि चंडीगढ़ जो राज्य है वो पंजाब को मतलब पंजाब में माना जाता है। इसका कारण चंडीगढ़ वैसे केंद्र शासित प्रदेश है। यह किसी के भी कहते हैं कि जब केंद्र शासित प्रदेश जो रहता है वह कभी भी किसी भी मतलब राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन जब हरियाणा और राज्य मतलब पंजाब बना था तो उस टाइम समझौते के तहत पंजाब ने ये डिमांड रखी थी कि चंडीगढ़ को हमारा ही हिस्सा माना जाए, यानी कि पंजाब का हिस्सा माना जाए। इसीलिए जब भी HSSC में कोई क्वेश्चन आता है तो चंडीगढ़ को किसका हिस्सा माना जाएगा? पंजाब का हिस्सा माना जाता है। यह HSSC में क्वेश्चन आया हुआ है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जरा इसको याद रखें। चंडीगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको अभी बताया है, यह भाबर व जलोढ़ पाई जाती है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यह 2016 में किया गया था। पंजाब के राज्यपाल ने किस वर्ष से चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य किया था? तो यह 1984 से। सुखना वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया? तो यह 1998। सुखना झील कहाँ स्थित है? तो यह सुखना झील शिवालिक रेंज की तलहटी में स्थित है। यह 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसका निर्माण 1958 में यहाँ किया गया था। यहाँ पर साइबेरियाई बत्तख भी मिलती हैं। और जो ये झील है सुखना झील कैसी है? यह मानव निर्मित झील है। सुखना झील का नक्शा किसने तैयार किया है? तो यह ली कार्बूजियर ने किया है। सुखना जो झील है उसमें पानी कहाँ से आता है? तो सुखना चौक नाले का पानी रोककर इस झील का निर्माण किया गया। सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा कब दिया गया था? तो यह 2 मार्च 2020 को दिया था। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था। चंडीगढ़ में जो स्थित है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। चंडीगढ़ के पूरा होने तक पूर्वी पंजाब की अस्थायी राजधानी कौन सी थी? तो यह शिमला थी। चंडीगढ़ की चमत्कारिक मां के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानकोरी को। किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया? तो यह 2007 में। केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय योजना के तहत हाल ही में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है? तो यह प्रसिद्धि योजना के तहत। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कब हुई? तो यह 25 सितंबर 2015 को हुई थी और इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्थापित किया था। चंडीगढ़ में हाल ही में खेलों में किया गया DNA विश्लेषण केंद्र किस कोष के तहत स्थापित किया गया? तो यह निर्भया फंड के। चंडीगढ़ की भाषा कौन सी है? तो यह हिंदी और पंजाबी है। चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह अंग्रेजी है। चंडीगढ़ का आधिकारिक फल कौन सा है? तो आम है। पंजाब और हरियाणा में मिट्टी की क्षति का प्रमुख कारण कौन सा है? तो यह लवणता और जल जमाव है। रॉक गार्डन के संस्थापक कौन हैं? तो रॉक गार्डन जो मतलब पर्यटन स्थल है क्या है यहाँ पर?
रॉक गार्डन के संस्थापक नेकचंद सैनी, इन्होंने इसकी स्थापना 1957 में की थी। यह 40 एकड़ में फैला हुआ है और यह कहाँ किससे बना हुआ है, तो यह जो औद्योगिक और शहरी क्षेत्र में जो कचरा होता है उसके द्वारा इन्होंने इसको बनाया था। यहाँ 5000 पुतले हैं और आम जनता के लिए इसको 1976 में खोला गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? चंडीगढ़ में कौन सा योग दिवस आयोजित हुआ है, तो यह चंडीगढ़ में दूसरा योग दिवस 21 जून 2016 को आयोजित हुआ था। चंडीगढ़ में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो रोज गार्डन, रॉक गार्डन, बॉटनिकल गार्डन और सुखना झील, ये सब वहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल से हैं। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो यह सांगरपुर चंडीगढ़ गांव में लेफ्टिनेंट जनरल JRF याकूब के द्वारा 30 मई 2002 को स्थापित किया गया। इसमें एक औषधीय गार्डन भी है जिसमें 55 किस्म की औषधियाँ मिलती हैं। सुखना झील कहाँ पर है, तो यह सुखना झील शिवालिक रेंज की तलहटी में है। यह 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। इसका निर्माण 1958 में किया गया था। यह मानव निर्मित झील और यहाँ पर साइबेरियाई बत्तख भी मिलती हैं। टेरेस्ड गार्डन कहाँ है, तो यह चंडीगढ़ में है और सेक्टर 33 में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह 10 एकड़ में फैला हुआ है। सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो यह सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में स्थित है और यह 1947 में स्थापित की गई थी। यहाँ की अन्य और स्थान क्या हैं, तो और अन्य स्थान जैसे म्यूजिकल फाउंटेन सेक्टर 17 में है, लेक कार्बूसियर सेंटर सेक्टर 19B में है, एलांते मॉल इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा मॉल जो 20 एकड़ जमीन में फैला हुआ है चंडीगढ़ में स्थित है। शांति कुंज झील है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स यहाँ पर स्थापित हैं। चंडीगढ़ को दूसरा साफ सुथरा शहर का अवार्ड कब मिला था, तो यह 2017 में मिला था और पहला उस टाइम किसको मिला था, 2017 में इंदौर को। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है, तो आइए देख लेते हैं। सुखिन चावला जो एक अभिनेत्री हैं, ये चंडीगढ़ से संबंध रखती हैं। कपिल देव कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भी चंडीगढ़ से। प्रमुख क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। इनके जब ये कपिल देव के कप्तान रहते ही 1983 में हमें पहला विश्व कप क्रिकेट में प्राप्त हुआ था। क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह भी कहाँ से संबंध रखते हैं, चंडीगढ़ से। फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल और सचिन बंसल कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी चंडीगढ़ से। मिल्खा सिंह भी कहाँ से संबंध रखते थे, तो चंडीगढ़। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा जो एक प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो यह चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। यामी गौतम भी कहाँ से संबंध रखती हैं, चंडीगढ़ से। सबीर भाटिया ईमेल के संस्थापक कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भी चंडीगढ़ से। और आयुष्मान भाटिया कहाँ से संबंध रखते हैं, यह भी चंडीगढ़ से। सॉरी, यहाँ पर ये आयुष्मान खुराना है। यहाँ पर आयुष्मान खुराना ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और आपको टेलीग्राम लिंक इसमें दिया गया है, साथ ही वहाँ से आप अपने फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।